प्रभु परमेश्वर पिता की स्तुति धन्यवाद हो। रविवार की आराधना में कलीसिया के लिए संदेश, संडे वर्शिप जब हम अटेंड करते हैं, विश्वासियों के लिए, आराधना करने वालों के लिए खास करके संदेश रहता है। बाकी समाज के लिए भी संदेश होना चाहिए, समाज के लिए भी संदेश, वह सुसमाचार के संदेश। सुसमाचार क्या है? गॉस्पेल मीटिंग्स रखना चाहिए, लोगों को सुनाना चाहिए। लोगों को ज़रूरत है, लोगों का जीवन को बदलना है, लोगों को मन फिराना है, जो परमेश्वर से दूर दूर जाते हैं, परमेश्वर का बातों को अनजान है, उनके लिए भी परमेश्वर के संदेश की ज़रूरत है। फिर वो लोग तो आएगा नहीं, क्योंकि वो विश्वास नहीं किया है। परमेश्वर के साथ जीने के लिए वो लोग वाचा बनाया नहीं है। तो जब वो वाचा बनाए नहीं है तो उनको फिक्र नहीं रहता है कि हम परमेश्वर से कोई वाचा नहीं किया। लेकिन मसीह भाई बहन जब वाचा बनाते हैं, कब बनाते हैं वाचा? यानी कि वो कॉन्फिडेंट बनाते हैं गॉड से। द बिलीवर्स मस्ट बी मेड द कॉन्फिडेंट विथ गॉड लाइक अब्राहम। द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12:15। उत्पत्ति के किताब में जैसा अब्राहम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर अब्राहम के साथ वाचा बनाए थे। इस नियम, ये तौर तरीका से हम तुम्हारी आराधना करेंगे, तुम्हारा प्रजा बन के, तुम्हारे लोग बन के हम जिएंगे जिंदगी इस तरह से। वो तो पुराना नियम है, वो तो एक परिवार के लिए। अब हम अलग अलग परिवार से आए। बात इसमें बहुत बात जो है बड़ी ध्यान देने वाली बात है, समझने वाली बात है। जल्दी समझ में आता नहीं है, जबकि ध्यान देना जरूरी है। इसी को ध्यान देने की बात को हम यहाँ कहते हैं कि यहाँ सीखना चाहिए। जब हम सीखते हैं प्रियजनों, सीखने के बाद सीखता 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 हम परमेश्वर के प्रभु की चेला बन जाते हैं। बड़ी आनंद की बात है, हर्षित बात है। हम सीखते सीखते क्या बन जाते हैं? चेले बन जाता है। वी आर लर्निंग फ्रॉम द टीचर, वी लर्निंग एंड देन वी बिकेम डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ये थ्योरी है, ये पटरी है। इस पटरी में से अपना धार्मिक डिवोशनल एक्सप्रेस मस्ट बी रनिंग। ठीक है, हम पवित्र बाइबल में से भजन संहिता, उसका 119वां भजन संहिता में हम 27वां वचन पढ़ते हैं। अपने उपदेश का मार्ग हाँ मुझे बता। कोई आवाज नहीं करता है, आवाज नहीं करता है तो फिर डाउट आ जाता है। जब हमको डाउट आता है तो प्रभु को ज्यादा डाउट आता है। 27वां वचन ये बताता है, अपने उपदेश का मार्ग हाँ किसको बताए? उसको बताओ। मेरे को छोड़ दो, मेरा छोड़ दो यार, ऐसा कोई बोलते है, मेरा छोड़ दो, उसको बताओ, तुम्हारे तुम सीखो। नहीं, सबसे पहले बोलते हैं रहने दो। क्यों कम कर रहे हो? यहाँ ये प्रार्थना है, यहाँ ये प्रार्थना ये है, दिस इज द प्रेयर टू गॉड। ही आस्किंग इन द प्रेयर, ही रिक्वेस्टिंग टू गॉड। प्रभु से ऐसा प्रार्थना करते हैं, प्रभु क्या कर? भजन संहिता 119वां भजन संहिता 27वां वचन क्या बोलते हैं? अपने उपदेश का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कामों पर ध्यान करूंगा। जब आप बताएंगे तो हमको समझ में आएंगे, हम ध्यान देंगे। हम ध्यान देने के लिए क्या करना चाहिए? उनकी जो ज्ञान की बात है परमेश्वर का, उनकी वो जो सिखाने की जो टीचिंग्स है, हमको सीखने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए? वो सिखाने वाला जो परमेश्वर है, परमेश्वर मनुष्य को सिखाता है।
एक परिवार है, पहला सामुएल की किताब 2 अध्याय में एक परिवार है जिसका नाम एल्काना है। उनकी दूसरा पत्नी को बच्चे नहीं थे। वे लोग जाके बच्चे के लिए गिड़गिड़ाते थे, प्रार्थना करते थे, और परमेश्वर की बातों को ध्यान देते थे, सीखते थे। और वहाँ पहला सामुएल की 2 अध्याय 11 वचन निकाल के एक बार पढ़ो, हम संदेश में आगे बढ़ते हैं। पहला सामुएल की किताब 2 अध्याय 11 वचन, वॉइस में से पढ़ो। पहला वॉइस, जेंट्स कोई भी, हाँ। पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय का 11 वचन। नंतर हाँ एल्काना हाँ रामा येथे आपल्या घरी गेला आणि तो बालक एली याजकाच्या नजरेखाली परमेश्वराची सेवा करू लागला। वहाँ अपने बेटे जो है एल्काना और हन्ना जो है, अपने बेटे को क्या किया, बेटे को पर ध्यान दिया। इस बच्चे को हमने परमेश्वर के मार्ग में चलाएंगे तो परमेश्वर इसको अपने सेवक बनाएंगे, परमेश्वर अपना तौर सिखाएंगे, तरीका सिखाएंगे, परमेश्वर स्वर्ग की ज्ञान सिखाएंगे। हमारा बच्चे के भविष्य अच्छा बनेंगे, हमारा बच्चा खराब नहीं बनेंगे, हमारा बच्चे जो है पापी नहीं बनेंगे, हमारा बच्चे जो है धार्मिक बनेंगे। जब परमेश्वर इसके ऊपर ध्यान देंगे तो परमेश्वर का योग्य रहेंगे। ही विल सुटेबल फॉर लॉर्ड्स वर्क, परमेश्वर के कार्य करने के लिए योग्य भविष्य इसको देगा। इसलिए वो लोग ने क्या किया है, अपने बच्चे को एक परमेश्वर के मंदिर में एक सेवक के पास लाके छोड़ा। अब बच्चे के लिए क्या हो गया, वो एक लर्निंग इंस्टीट्यूट बन गया है। लर्निंग इंस्टीट्यूट, सीखने की जो वहाँ पाठशाला, सीखने की जो नहीं तो वो ऐसा व्यवस्था है। उस समय में कॉलेज, हाई स्कूल, यूनिवर्सिटीज नहीं रहते थे, लेकिन स्वर्ग से परमेश्वर जब ज्ञान बुद्धि सिखाते हैं, वो इंस्टीट्यूट वो है कि परमेश्वर की मंदिर है। एक बार हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि परमेश्वर की मंदिर जो होता है लोगों को ज्ञान सिखाता है, बुद्धि सिखाता है। अब यहाँ दावीद प्रार्थना करते हैं, डेविड इज रिक्वेस्टिंग टू गॉड, गिड़गिड़ाते हैं। क्या गिड़गिड़ाते हैं 27 वचन में कि अपने उपदेश का मार्ग मुझे बता, तब मैं तेरे आश्चर्य कर्मों का उस पर ध्यान रखूंगा। सिखाने के बाद में वो कैसे होते हैं, तो फिर ये दावीद से भी पहले थे वो लोग। एल्काना और उनकी पत्नी शमूएल की किताब में, पहला शमूएल की 2 अध्याय में 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, शमूएल की किताब के बाद में, कई किताब के बाद में फिर ये भजन संहिता आता है। यानी कि कई पीढ़ी, कई साल बीत चुकी है, कई युग बीत चुके हैं। बीत गई युगों की बातें, बीत गई युगों की तौर तरीका, ये जो यशई का बेटा जो है, ये दावीद जो है, ये अपने बाप दादों के समय में कैसे वे लोग परमेश्वर के आशीर्वाद पाए हैं, परमेश्वर से सीखते थे, वो सारी बातें वो ध्यान में रख के फिर ये प्रार्थना करते हैं। उसी तरह का आशीर्वाद हमको भी चाहिए। जैसा हमारा पुरखों ने परमेश्वर के पास सीखते थे, परमेश्वर सिखाने से ये लोग सीखते थे। और जब परमेश्वर सिखाते हैं, वो कहाँ सिखाते हैं, वो आसमान से बात करेगा तो धरती में रहेंगे। तो इसलिए परमेश्वर के मंदिर में जाके परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के संदेश, परमेश्वर की आराधना, प्रार्थना जहाँ सिखाया जाता है, वो वहाँ एक है। यस, देयर इज ए टेम्पल ऑफ वर्शिप। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की प्रार्थना, परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की लोग, परमेश्वर के दास, परमेश्वर की आराधना करने वाले, भक्ति करने वाले विश्वासी भाई बहन जहाँ इकट्ठा होते हैं, वहाँ एक इंस्टीट्यूट जैसा है। वहाँ परमेश्वर के कार्य कारोबार होता है। इसलिए वहाँ ले जाके अपने बच्चे को छोड़ा। ये पहला शमूएल की 2 अध्याय 11 वचन में। और वहाँ एक दूसरा वचन भी उसके नीचे का हम पढ़ते हैं, 11 वचन के बाद में नीचे 12 वचन है, 12 वचन भी पढ़िए। यहाँ वचन सीख के आगे बढ़ा हुआ, भला प्राप्त किया हुआ वो शमूएल जो बड़े होने के बाद भी राजाओं को जाके संदेश दिया, समाज को जाके संदेश दिया, लोगों की जिंदगी बदल गई है।
पाप से मुक्ति पाए हैं लोग, धार्मिक बन गए लोग, उसके लिए काम किया है। और उसके बाद जो है 12 वचन में जो है, पहला शमूएल की किताब 2 अध्याय का 12 वचन, जोरात वाचा। एलीचे पुत्र हाँ आदम होते, त्यांना परमेश्वराची ओळख नव्हती. हाँ, हिंदी में क्या बोलते हैं, परमेश्वराची ओळख ना होती, यानी कि परमेश्वर को नहीं जानते थे वे लोग. दे डोंट नो व्हाट इज द डिवोशनल एक्टिविटीज, दे डोंट नो व्हाट इज द टीचिंग्स ऑफ द डिवाइन. स्वर्ग के संदेश क्या होता है वो उनको मालूम नहीं. प्रियजनों, अभी स्वर्ग की संदेश उनको मालूम नहीं है. कितनी दुख की बात है. अब वो बच्चे जो है किसके बारे में लिखते हैं, अभी जवाब आपके पास, किसके बारे में वहां लिखा है, एली के पुत्र. हाँ, अभी आप जोर से बोलते हो, ऐसा वचन जो है जोर से जवाब देना चाहिए. एली के पुत्र. और एली कौन है, ये परमेश्वर के याजक है, परमेश्वर के मंदिर में समाज को सिखाने वाले, समाज के लोगों के लिए, परमेश्वर के भक्तों के लिए प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर के मार्ग सिखाने वाले हैं, आराधना प्रार्थना चलाने वाले हैं, परमेश्वर की महिमा करने वाले हैं, लोगों के पाप की क्षमा के लिए वहाँ 1 साल के बछड़ा को कटवा के उनकी खून जो है परमेश्वर को भेंट चढ़ा के उनकी पापों की क्षमा के लिए सारी कारोबार काम करने वाला महायाजक था वहाँ उस मंदिर में. एली इस तरह से काम करते थे. और उनके बेटे लोग हैं. क्या लिखा है 12 वचन में, जोर से पढ़िए, हिंदी में मराठी में. एलीचे पुत्र आदम होते, त्यांना परमेश्वराची ओळख नव्हती. हिंदी में पढ़ेंगे. एली के पुत्र जो लुच्चे थे, उन्होंने यहोवा को न पहचाना. क्या लिखा है इधर, बहुत बड़ा, हमको यहाँ से बात करने के लिए वो शब्द अच्छा नहीं लग रहा. क्या लिखा है, मैं सूरज से पूछेंगे, क्या लिखा है, नहीं निकाला. क्यों, वचन देखने के लिए मन नहीं करता है क्या, बाइबल खोलने के लिए. हम लेडीज से पूछेंगे तो फटाफट बता देंगे, लेकिन हम पूछेंगे नहीं लेडीज से. वो लोग अच्छे लोग हैं, यानी कि आप खराब नहीं बोलते हैं, वे लोग भी ध्यान देते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन है. यस, देयर इज इंस्ट्रक्शंस इन द मसीहा की कलीसिया, लॉर्ड्स चर्च. पुरुषों को बोलना चाहिए बोलता है, पुरुषों को वो बोलते हैं तो पुरुष बताना चाहिए ना. हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं. हाँ, वे लोग, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि खराब आदत आया है उनके जीवन में. एली के पुत्रों को ऐसा बोलेंगे हम, वे लोग योग्य नहीं थे, मूर्ख बने, गलत शिक्षण प्राप्त किए. ये किसके पुत्र है, ये पवित्र बाइबल बताता है, 1 शमूएल 2 अध्याय का 12 वचन में किसके पुत्र है ये. एली एक महान प्रभु के सेवक थे. और वही एली के पास एल्काना, उनकी पत्नी हन्ना, अपने बेटा को लाके छोड़ा वहाँ. ये परमेश्वर की ज्ञान सीखने के लिए छोड़ा. मंदिर में रहो बेटा, और याजक का वहाँ सेवा करो. याजक का सेवा करेंगे तो ऐसा मान लो कि परमेश्वर का सेवा किए. याजक जो जो सिखाता है वो तुम सीखो. परमेश्वर के कार्य कैसा करना, परमेश्वर की प्रार्थना कैसे करना, परमेश्वर की नज़रों में कैसे धार्मिक ठहराया जाना, ये सारी व्यवस्था जो है, पद्धति जो है, वहाँ सिखाया जाता है. नाम के लिए एली वहाँ है. यस, एली इज हाई प्रीस्ट, एली महायाजक है वहाँ. पर एली को ज्ञान बुद्धि देने वाला, एली को और समाज को चलाने वाला वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? परमेश्वराची उपस्थिती तिथे आहे. नहीं है क्या? हमारे बीच में यदि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं होते, हम इस तरह से सावधानी से बैठ के सुनते नहीं थे. हमको मालूम है कि हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति. यस, देयर इज अ लॉर्ड्स प्रेजेंस इन बिटवीन अस. हमारे बीच में पवित्र आत्मा परमेश्वर की उपस्थिति है. कौन बोलते हैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा उपस्थिति नहीं रहता है? यदि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहेंगे, ये कलीसिया बनती नहीं थी.
यहाँ एक कोई सेवक अगर खड़ा रहना है, परमेश्वर खड़ा करता है, परमेश्वर विश्वासियों को विश्वास मजबूत करता है। इब्रानियों का एक वचन पढ़ के फिर इसमें आएंगे। इसमें आना है, रिबन रखो या कैसे रखो, इसमें आना है। इब्रानियों के अंदर 12 अध्याय में एक दूसरा वचन पढ़ के फिर इसमें आएंगे। तो काय के लिए कलीसिया का नाम खराब करते हैं? तुमको नींद आता है तो पानी से मुंह धो के आओ, जाओ जाओ, नहीं तो घर में ही सो जाओ। इब्रानियों की 12 अध्याय का दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। हाँ, मल्ली पोड़गमा हलेगा कमुंची। इब्रानियों की 12 अध्याय दूसरा वचन। और विश्वास के कर्ता हाँ। और सिद्ध करने वाले विश्वास की कर्ता और उसको विश्वास को सिद्ध करने वाले यीशु की ओर प्रभु यीशु की ओर ताकते रहे, यानी कि दैट यू हैव टू लुक, दैट यू हैव टू फॉलो। आप जो है प्रभु यीशु के ओर देखो, प्रभु यीशु की अगुवाई करो, प्रभु के पीछे पीछे, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉलोइंग। प्रभु के पीछे पीछे चलने की उस तरह का आदत बनाओ, अपने मन को ऐसा आदत बनाओ, अपने शरीर को ऐसा आदत बनाओ। मुझसे किसी ने पूछा, उसका नाम, हर किसी का नाम बताना अच्छा नहीं है। एक विश्वासी भाई मुझे क्या पूछते हैं, प्रभु के दास जी, उपवास कब तक रहना चाहिए, कब से लेके कब तक रहना चाहिए, उपवास कितना बजे से लेके कितना बजे तक रखना चाहिए, यानी मुझे उपवास रहना है, यानी इंग्लिश में फास्टिंग प्रेयर बोलते हैं। उपवास कब से लेके कब तक रखना है? मैंने उनको जवाब दिया है, प्रश्न है, उपवास, बहुत सारे लोगों को उपवास रखना चाहते हैं, उपवास रह के कुछ परमेश्वर से प्रार्थना करके मांग के, या बोलते हैं ना मन्नत, परमेश्वर से मन्नत रहता है, उपवास रह के प्रार्थना करते हैं। हाँ, उपवास रह के प्रार्थना करना यीशु मसीह भी सिखाए, अपने चेलों को बताया है कि उपवास रह के प्रार्थना करना जरूरी है। अब ये उपवास कैसे करेंगे, कितना बजे से लेके कितना बजे तक, दिन करेंगे, रात करेंगे? पवित्र बाइबल के हिसाब से एशिया का किताब में भी लिखा है उपवास के बारे में। हमारे सब्जेक्ट आज वो नहीं है। उपवास उस समय जब आप उपवास रहेंगे, प्रभु के चरणों में बैठना है। उपवास रह के गाड़ी चलाना, उपवास रह के इधर उधर घूमना, दोस्तों के साथ जाना, उपवास रह के चप्पल नहीं पहनना और नंगा पैर चलने से, चप्पल छोड़ के नंगा पैर चलने से, वो नंगा पैर हमको बचाता नहीं है। हमारी प्रार्थना प्रभु के पास कबूल कराने को नहीं जाता है। कोई चीज़ ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ हमारे जीवन को बदलने वाली ऐसा चीज़ है जो प्रभु यीशु मसीह के, और देखो कौन बोलते हैं, इब्रानियों की, हाँ, इब्रानियों की कलीसिया है, हिब्रू भाषा बात करते हैं ये लोग। और हिब्रू भाषा जो है पुरानी भाषा है, वो जो भाषा में हमारे पुरखों पिताओं ने, अब्राहम, इसहाक, याकूब, इजराइलियों ने बातें करते थे। और इसमें बहुत से सुझाव करने की, क्लैरिटी देने की और बहुत सी आवश्यकता है। और सारी बात जो है कलीसिया से ही होता है। क्लैरिटी अगर देना है, ज्ञान प्राप्त करना है, लोगों को सुसमाचार प्रचार करना है, प्रभु परमेश्वर ने किसी व्यक्तिगत पर्सनल किसी को अधिकार दिया नहीं है। बात ध्यान में रखते हैं, अधिकार किसको दिया है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह बनाए हुए एक कलीसिया है, वो कलीसिया को अधिकार दिया कि कलीसिया के माध्यम से सुसमाचार प्रचार किया जाना चाहिए। कलीसिया के अंदर सीखना चाहिए, कलीसिया के अंदर सीखने के बाद में खुद की उद्धार होना चाहिए, खुद हम ऐसा परमेश्वर की क्वालिटीज रखना चाहिए, योग्य प्रमाणित रखना चाहिए, फिर हम जो है परमेश्वर के कार्य करने के लिए योग्य बनता है, सुटेबल सर्वेंट ऑफ गॉड बनते। ऐसा बनना जरूरी है ना।
यदि मिलिट्री में किसी को सिपाही बनाना है, इंटरव्यू में पास करने के बाद में मिलिट्री क्या करता है, मिलिट्री खुद अपना ट्रेनिंग उन लोगों को देता है। ट्रेनिंग देने के बाद में उसको सिपाही बनाता है। वो ट्रेनिंग मिलिट्री के अंदर भी हवलदार रहते हैं, मिलिट्री के अंदर भी ग्रेड रहता है, पुलिस में भी रहता है। सिर्फ तुम एनसीसी सीखने के बाद या तो एकेडमी में जाके सीख के आने के बाद उतना काफ़ी नहीं उन लोगों के लिए। वो आप सेलेक्ट करने के बाद में खुद अपना ट्रेनिंग देता है, अपना डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग देता है, फिर वो योग्य बनाता है। हाँ, ये हवलदार के लिए ये सूटेबल है, लायक है, इसको पोस्टिंग देना चाहिए। पोस्टिंग करते हैं। इसको सब इंस्पेक्टर बनाना है, किसी को सीनियर इंस्पेक्टर बनाना है, किसी को डीसीपी एसीपी बनाना है। सब वो अपने अपने एग्जाम, अपने तजुर्बा, अपने लायक बना क्वालिटीज रहेंगे, वो सेलेक्ट करने के बाद में वो पोस्टिंग होता है। अब प्रभु की सेवा कलीसिया के अंदर ये प्रमाण होना चाहिए, ये तय होना चाहिए कि अब ये सुसमाचार प्रचार करने के लिए ये कलीसिया क्या करेंगे। ये ब्रदर, ये ब्रदर, ये ब्रदर, ये चारों ब्रदर जो है अब जाके यहाँ से 40 गांव जाएंगे, यहाँ से अहमदनगर जाएंगे, यहाँ से नहीं तो जलगांव जाएंगे, भुसावल जाएंगे। कौन भेजेंगे? अब बोलने का ये सब उदाहरण इसलिए, कौन भेजेंगे इन चारों को वहां सुसमाचार प्रचार करके लोगों को उद्धार पाने में काम करने के लिए? कौन भेजेंगे? कलीसिया भेजेंगे। अब कलीसिया के माध्यम से ये जाते हैं, वहां के लोग क्या करेंगे? उल्लासनगर के मसीहा की कलीसिया भेजा है, इसलिए आप आओ, आता तुम्ही या दादा। जय क्रिस्त। पाठवणारा कौन है? भेजने वाला कौन है? 40 गांव में या तो भुसावल में, जलगांव में प्रचार करने के लिए आप चारों इधर हाँ आया है हमारे इधर। आपको किसने भेजा? भेजने वाला कौन है? कलीसिया। कहाँ की कलीसिया? मसीहा की कलीसिया, बराबर है। कलीसिया का मतलब मसीहा का ही कलीसिया है, और कोई कलीसिया इस दुनिया में या बाइबल में ना ही। कोई बोलेंगे हम रेवरेंड है, हम बड़ा है, हम मैंने बनाया, मैं फाउंडर है, मैंने स्थापना किया। स्वर्ग के कारोबार को स्थापना करने के लिए तुम कौन है? हु यू आर? तुमको किसने भेजा है? यीशु क्रिस्त प्रभु ने कलीसिया स्थापना किया है। कलीसिया के बारे में उसने पहले ही भविष्यवाणी कराए थे। उत्पत्ति की किताब 3 अध्याय 15 वचन में कराए थे कलीसिया के बारे में। और दानियल की किताब 2 अध्याय 44 वचन 41, दानियल चैप्टर 2 वर्स 44 में प्रभु परमेश्वर ने इस कलीसिया के बारे में पहले ही भविष्यवाणी कराए थे। और भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह प्रेषितांची कृति 2 अध्याय में पूरा किया। पहला भविष्यवाणी कराते हैं, उसके बाद में उस भविष्यवाणी को पूरा कराते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह प्रभु को भी इस दुनिया में आना है, तो पहले भविष्यवाणी कराए थे, तारनारा येनारा है, उद्धार करता इस दुनिया में आने वाला है, भविष्यवाणी कराए थे। उसके बाद में तारनारा उद्धार करता, रिडेम्पटर, बोर्न एंड केम अपॉन दिस अर्थ, आया है धरती के ऊपर परमेश्वर। बिना भविष्यवाणी के, बिना पहले संदेश दे के वो आते नहीं है। परमेश्वर कोई कार्य नहीं करते। तो ये कलीसिया को भी, जब ये महिमा की कलीसिया है, वो मसीहा की कलीसिया ही, एक ही कलीसिया परमेश्वर ने स्थापना किया, वो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे बताया है मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय का 18-19 वचन में। माझी मंडळी मी रचणार आहे, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। रॉक यानी कि यीशु मसीह प्रभु की सच्चाई, रॉक यानी कि यीशु मसीह प्रभु स्वयं, रॉक यानी कि बीत गए युग में, अब के युग में, आने वाले युग में एक जैसा रहने वाला, कभी ठलने वाला नहीं, कभी नाश होने वाला नहीं। इसलिए महिमा की कलीसिया है। हम प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि ऐसे कलीसिया में प्रभु ने हम लोगों को लाभ पहुंचाया। तो ऐसी कलीसिया जो है, ये कलीसिया प्रभु ने स्थापना किया है। प्रभु के चेलों के ओर से पेत्रस, याकूब, यूहन्ना, आंद्रिया, फिलिप, स्तेफन, इस प्रभु यीशु मसीह के चेलों के ओर से स्थापना किया है, बपतिस्मा दिलवाया है सुसमाचार प्रचार करके।
बपतिस्मा दिलाने के बाद 3000 लोग बपतिस्मा लिया है। वे लोग ने आराधना प्रार्थना चालू किया है। वे लोग ने यीशु मसीह प्रभु और स्वर्ग की संदेश जो भी है सुसमाचार में प्रचार करने के लिए चालू किया है। और वो रविवार का दिन वो मंडली स्थापना हुआ है और वो यरूशलेम देश में स्थापना हुआ है। और वो 3000 लोग बपतिस्मा लेके कलीसिया मंडली फर्स्ट बोर्न चर्च, एक बार बोलो इंग्लिश में, फर्स्ट बोर्न चर्च, फर्स्ट बोर्न चर्च, यानी कि पहला जन्म लिया हुआ यीशु क्रिस्तु प्रभु का कलीसिया। मनुष्य ने स्थापना किया हुआ कलीसिया नहीं। अगर मनुष्य ने स्थापना किया तो वो मंडली का मस्तक बन के रहेंगे। मनुष्य ने स्थापना किया तो मनुष्य आना मांगते कलीसिया को लेके जाने के लिए। इसलिए कोई मनुष्य ने स्थापना किया नहीं है। मनुष्य ने ये कलीसिया स्थापना नहीं किया। स्थापना किसने किया? तारनारा क्रिस्त यीशु मसीह प्रभु। इसलिए उनकी कलीसिया, उनकी प्रॉपर्टी, उनकी अमानत, उसने लहू बहाया, उसने प्राण गवाया, उसने कोड़े खाए, उसने हमारी नरक की ताड़ना सह लिया है, उसने आंसू बहाया। इसलिए वो अपना प्रभु यीशु मसीह अपना बनाया है हम सबको, कलीसिया। क्या हम अब अनाथ हैं? अब हम अनाथ हैं? हमारा रखवाला कोई है, हमारा ध्यान देने वाला, हमको चंगा देने वाला, हमारी प्रार्थना सुनने वाले, हमारी दान दशांश कबूल करने वाले, उसके प्रति में उस दान दशांश को कहीं टक्का बढ़ा के फिर वापस देने वाले कोई प्रभु है? हम सब कलीसिया उनकी प्रॉपर्टी, उनकी अमानत है, जिसको उर्दू भाषा में दौलत कहते हैं। तो उनकी प्रॉपर्टी को वो संभालता है। हर संडे को आके वो सिखाता है उनकी प्रॉपर्टी, पवित्र धार्मिकता, पवित्र रखो। इसलिए प्रभु की कलीसिया का नाम क्या है जी ब्रदर सिस्टर्स? प्रभु की कलीसिया का नाम प्रभु की महिमा की कलीसिया है, ग्लोरियस चर्च, इंग्लिश में ग्लोरियस चर्च। ये सब टीचिंग्स, ये सब सिखाने का जो तरीका है, ये और आप और कोई क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूशन में और कोई कारोबारों में ये शिक्षा मिलता नहीं है। सुनने को हार्ड लगता है। प्रियजनों, क्या परमेश्वर के स्वर्ग की बातें हैं, हम मनुष्य रीति से सुनते हैं, इसलिए हमको थोड़ा सुनने के लिए थोड़ा तकलीफ या सुनने के लिए थोड़ा हार्ड लगता है, समझने के लिए भी हार्ड लगता है, लेकिन सच है, पवित्र बाइबल में लिखा। इसलिए प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया भेजता है। कलीसिया जब भेजेंगे, लोग जाके वहां अपना पहचान बताएंगे। अहमदनगर में गए हैं, शामुएल घोरपाड़े जी गए हैं, मोजेस गए हैं, और ब्रदर सूरज गए हैं, और ब्रदर एरोन गए हैं। ये सब चारों गए हैं। कहाँ गए हैं? हम उदाहरण रीति से समझने के लिए समझाते हैं, उदाहरण बताते हैं। कहाँ गए थे? उल्लासनगर से कहाँ गए थे? अहमदनगर में गए थे। वहाँ क्या काम करने के लिए गए थे? सुसमाचार लोगों को सुना के उनकी जीवन को, जिंदगी को बदलने के लिए गए थे। ये काम करना है। और वहाँ के लोग पूछेंगे, हाँ ब्रदर आरोन, ब्रदर मोजेस, ब्रदर सूरज, ब्रदर श्याम सुंदर और सोलोमन, आप आए हैं? या बसा दादा आए हैं। आप कहाँ से आए हैं? सबसे पहले पूछेंगे। कमिंग फ्रॉम वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम? कहाँ से आए हैं आप? सबसे पहले ये पूछेंगे। आप दिखने के लिए अच्छा दिखते हैं, हीरो दिखते हैं, खूबसूरत दिखते हैं, कहाँ से आए आप? आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फिर आप, अभी आपकी बारी है, क्या बोलेंगे आप? उल्लासनगर के मसीहा के कलीसिया से हम आए हैं। और ये भी बोलेंगे, मसीहा की कलीसिया हमको भेजा है। आपकी पहचान ये है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिटी कार्ड है। उल्लासनगर की प्रभु मसीहा की कलीसिया ने हमको भेजा है। कहाँ भेजा? आप लोगों के बीच में। काय करायचे आला इथं? क्या करने के लिए आए दादा तुमने इधर? क्या गेहूं का, जवारी, बाजरी काटने के लिए आए क्या?
हाँ, हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। सुसमाचार प्रचार करने के लिए आया है। सुसमाचार क्या होता है उधर लिखते थे, लेकिन अभी टाइम ज़्यादा है, जल्दी जल्दी हमको पूरा करना है। सुसमाचार कैसे शुरू करना है? यीशु मसीह प्रभु का जीवन 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 द लाइफ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एक, द लाइफ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट एक, और यीशु मसीह प्रभु की सलीब की और कुर्बानी यानी बलिदान की कथा। सलीब के ऊपर क्या घटना घटी थी? इधर जो ये सब थोड़ा छोटा सा इसमें दिखता है, एक क्रॉस दिखता है जो चर्च के ऊपर लगा हुआ है। इस क्रॉस के ऊपर, ये सलीब के ऊपर क्या घटना घटी थी, वो कथा सुनाने के लिए, वो दूसरा बात है। यीशु मसीह प्रभु का जीवन, यीशु मसीह प्रभु का जिंदगी, कैसे उसने समाज के बीच में जिंदगी जिए थे, विच टाइप ऑफ लाइफ ही वाज, कैसे जिंदगी जिए थे यीशु मसीह प्रभु। कैसे जिंदगी जिया था। एक बार वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरा अध्याय 52 वचन में जोरात वाचा। आणि लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय 52 वचन, द बुक ऑफ लूक चैप्टर 2 वर्स 52। येशू ज्ञानाने, हाँ। विवेकाने आणि देवाच्या व माणसांच्या कृपेत वाढत गेला। यस ब्रदर सूरज, वचन पढ़ने के लिए तैयार रहो, क्योंकि अहमदनगर जाके यही काम करना है ना। मैं उदाहरण में बताया, आप घबर नहीं जाना कि बाबा हम ये चर्च में आके फंस गए, फोकट का नहीं आना चाहिए था यार। आएगा तो पास्टर ने हमको आया तो थोड़ा सिखा के भेजते नहीं है। ये तुमको उधर जलगांव जाने के लिए बोलते हैं, अहमदनगर जाने के लिए बोलते हैं, सब बोझा हमारे सर के ऊपर रखते हैं। ऐसा फीलिंग नहीं करना। जब प्रभु द्वार खोलेंगे, परमेश्वर जब मौका देंगे, ऐसा वचन से स्ट्रांग बनाएंगे, आत्मा से भर देंगे, सामर्थ्य बनाएंगे, तो परमेश्वर भेजेंगे, तो उस समय जाना अवश्य है। वो कोई रोक नहीं सकता। हम प्रभु को धन्यवाद देते। अब यीशु मसीह प्रभु की जिंदगी के बारे में हमने वचन पढ़ा, लूका रचित सुसमाचार दूसरा अध्याय का 52 वचन में। हाँ, कैसा जिंदगी था यीशु मसीह प्रभु का शुरुआत में। हाँ, अभी हिंदी में पढ़ेंगे सूरज। जाके जो प्रचार करना है यहाँ सीखते हैं। मिला क्या? नहीं तो मोजेस पढ़ेंगे। और यीशु बुद्धि और हिल्डोल में, हाँ, और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ता गया। यीशु मसीह प्रभु कैसे बढ़ता गया है जिंदगी में, उनकी विच टाइप ऑफ द हिज लाइफ। यीशु मसीह प्रभु का कैसे जिंदगी जीवन बिताने की तरीका क्या था, पवित्र बाइबल हमें बताता है। पवित्र बाइबल मनुष्यों की गलती भी बाइबल में लिखा है। मनुष्य कैसे गलती करते हैं, कैसे सुधरते हैं, कैसा परमेश्वर के कार्य मनुष्य के जीवन में होता है, वो भी लिखा है पवित्र बाइबल में। पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कैसा भेजा गया है, परमेश्वर पुत्र बन के कैसे इस दुनिया में जिंदगी जिया है, वो भी बताया है। प्रभु के जीवन में परमेश्वर में कोई गलती नहीं है। प्रभु की जिंदगी में परमेश्वर के अंदर कोई भी अपराध या अपवित्रता नहीं है। परमेश्वर के पास आए हुए या परमेश्वर के पास नहीं भी आए हुए मनुष्य के अंदर, मराठी में क्या बोलते, कोट आहे। कोट यानी कि गलती या अपवित्रता है, कुकर्म है। किसमें? मनुष्य में है, परमेश्वर में नहीं है। इसको परमेश्वर के वचन को समझने की गलती है। पवित्र बाइबल में ये लिखा है, पवित्र बाइबल में इसने ऐसा मर्डर किया है, सब उसने लड़ाई किया है, इसने युद्ध किया है, खून बहाया है। अब मनुष्य ने खून बहाया है। अभी राजा है, देश को बचाने के लिए उसने युद्ध किया है, सामने दुश्मन को काटा है, तलवार चलाया है, उसको काटने से उसको रोका है, युद्ध को रोका है, देश को बचाया। अभी उसकी देश है। और उसको पढ़ने के बाद हम बोलेंगे यार तुम्हारा बाइबल के अंदर सब खून खराब है, क्या बाइबल अच्छा नहीं है, ऐसा हम डिसाइड करेंगे। तो वो हमारी कमी कटी है, हम बराबर समझते नहीं है। ये मनुष्य की गलती है, मनुष्य की किया हुआ कार्य, मनुष्य के जीवन में हुआ ये बात है। लेकिन परमेश्वर के अंदर कोई गलती नहीं है। परमेश्वर पवित्र है। परमेश्वर ने स्थापना किया हुआ कलीसिया पवित्र कलीसिया है, क्योंकि अपवित्रता को निकाल के, उनको सुसमाचार सुना के, उनको पश्चाताप नाम का अनुभव में ला के, उनकी प्रार्थना जीवन सिखा के,
उनको अपनी गलती को एहसास करके, पश्चाताप करके, छोड़ के, फिर बपतिस्मा लेके, प्रभु से वाचा बना के, प्रभु को उसने वचन दिया, फिर दोबारा फिर उसने पवित्र बाइबल को पकड़ा, परमेश्वर की जानकारी, परमेश्वर की ज्ञान सीखता हुआ, फिर वो प्रभु के संगति में आके प्रभु के लोग बन के जीते हैं, प्रभु के लोग बन के जीते हैं। वैसा जिंदगी अपवित्र लोगों के बीच में या ह्यूमन लाइफ, मनुष्यों के समाज के अंदर गलती करने वाले भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, थोड़ा अच्छा है और थोड़ा खराब भी है। सारी जिंदगी पवित्र बन के जीने वाला मनुष्य कोई नहीं है, ऐसा परमेश्वर बताते हैं। लेकिन ऐसा परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह प्रभु को इस दुनिया में भेजा, जिस यीशु मसीह प्रभु में कोई गलती नहीं है। अब इब्रानियों की 12 अध्याय 2 वचन यही बताता है कि उस प्रभु के और ताकते रहो, प्रभु को देखते रहो। किसी ने निकाला वो वचन, अभी पढ़ा आपने क्या? इब्रानियों की 12 अध्याय का 2 वचन में क्या किसको देखने के लिए बोलते हैं? मनुष्य को मत देखो, या किसी नायक को मत देखो, या किसी पार्टी को मत देखो, या किसी क्या बोलते हैं पुडारी, उसको मत देखो। किसको देखने के लिए बोलते हैं? इब्रानियों की 12 अध्याय 2 वचन में, जोर से पढ़िएगा। और विश्वास के कर्ता, सिद्ध करने वाले यीशु, विश्वास के कर्ता और उस विश्वास को सिद्ध करने वाला जो यीशु प्रभु है, यीशु की ओर ताकते रहो, उसके और ताकते रहो। जिससे उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके, लज्जा की चिंता ना करते हुए क्रूस की दुख सह लिया है, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा, परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने बाजू में जाके बैठा है। यानी कि बैठा है, अभी है। अब गायब हो गया, काय पता है बाबा? काय माहिती है कुठे गेला? काय माहिती आम्हाला? ऐसा प्रश्न है कि यहाँ वो इब्रानियों की 12 अध्याय 2 वचन क्या बोलता है? उसने हमारे लिए सलीब के दुख सह लिया है, जो हमको मिलना चाहिए था। जब हमने पाप किया था, मैं अपराध किया था, मैं परमेश्वर की नजरों में मैं पापी था, वो सजा हमको मिलना चाहिए था। लेकिन यीशु मसीह प्रभु ने अपनी लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 52 वचन में मनुष्यों के और भी इज्जत से, मान सम्मान के साथ, उनकी प्रार्थना, उनकी आशीर्वाद, उनकी अगुवाई, मनुष्यों का भी ढील ढोल में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह ज्ञान में बढ़ता गया, और क्या लिखा? बुद्धि में बढ़ता गया, और क्या लिखा? उम्र में बढ़ता गया, और क्या लिखा? परमेश्वर की ढील ढोल में बढ़ता गया, ग्रोइंग एंड ग्रोइंग। बढ़ने की कोई चीज है हमारे अंदर प्रियजनों? आज संदेश वही है। भजन संहिता का 119वां भजन संहिता 27 वचन से लेके और 37 वचन तक हमने पढ़ा है। अब सारी वचन, एक वचन को हमको परखना है, एक वचन को जैसा कि हम छानते हैं। छानना मतलब एक वचन को परखता हुआ, सीखता हुआ, मालूम करता हुआ, उसको स्टडी करता हुआ, रिसर्च करता हुआ, जांच पड़ताल एक वचन के अंदर बहुत। ये आप जाके घर में जाके पढ़िए, और भी हमको भी, मैं भी प्रार्थना करेंगे। ये संदेश जो है, प्रभु यीशु मसीह ज्ञान में बढ़ता गया, बुद्धि में बढ़ता गया, ऐसे जीवन। इसके लिए ऐसे प्रभु के नमूना जो है, ऐसा तारनारा, ऐसा उद्धार करता, ऐसा हमारा मुक्तिदाता, छुटकारा देने वाला प्रभु हमारे लिए इस दुनिया में आके हमको छुटकारा देके उनकी राज्य में हमको पहुंचा के रख दिया है, और वो भी परमेश्वर के दाहिना बाजू जाके बैठा है। ऐसा नहीं कि कहां से शुरू हो गया, क्या किया और कहां जाके बैठ गया, अभी भी है। कहां प्रभु यीशु मसीह कहां जाके बैठा है? आप एक बार बताइए। इब्रानियों की 12 अध्याय का 2 वचन। यानी मेरे सिखाने में गलत है क्या? खूब कमी घटी है क्या? ना तो आप बोलते नहीं, कुछ नहीं, मुंह क्यों नहीं खोलते? कहाँ जाके बैठे हैं? सलीब के अंदर उसने तकलीफ ताड़ना उठाया, और इस तरह से उठाया कि वो मेरा
मेरा अपमान हो रहा है, मुझे शर्म लगता है, इस पापियों की सज़ा मैं अपने पीठ के ऊपर उठाने के लिए, उसकी ध्यान नहीं किया प्रभु ने। ध्यान उसका किसका था? मेरे जो हाथ का निर्माण किया हुआ, मेरे हाथ का जो रचना है मनुष्य, वो नरक में जा रहा है, इस बात का ध्यान है प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए चिंता किया, हमारे लिए वो दुख उठाते हैं, जो कि हमारा रिश्तेदार, हमारा घर के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे अपना जो है वो उसको कुछ ध्यान नहीं है। अरे हमारा भाई बहन नाश हो रहा है, या उनको कुछ मदद करना चाहिए, उनके लिए प्रयास करना चाहिए, उनके लिए मैं अपने मेरी तरफ से क्या देना चाहिए, ऐसा कोई नहीं सोचते हैं। लेकिन कौन सोच रहा है? यीशु मसीह प्रभु जो उद्धार करता है, जो जगत से ऐसा प्यार किया है, वो प्रभु ऐसा हमारे लिए उस बात का वो लज्जित नहीं हुआ। इब्रानियों की 12 अध्याय का कौन सा वचन? दूसरा वचन में। और वह कहाँ जाके बैठा है? राइट साइड, ये परमेश्वर का सिंहासन है। अब ये हम बोलेंगे ये लेफ्ट साइड है, LFT लेफ्ट साइड है, और ये राइट साइड है। अब ये पिता यहाँ बैठा है, परमेश्वर के राइट दाहिना बाजू बैठा है, लिखा है ना वचन में। परमेश्वर के कौन सा बाजू में? दाहिना बाजू में बैठा। अब ये दाहिना बाजू, ये राइट साइड ये है, यहाँ यीशु मसीह प्रभु बैठा है, ये है यीशु मसीह प्रभु यहाँ बैठा है, ये पिता बैठा है, और लेफ्ट साइड खाली है। पिता और राइट साइड में पुत्र है, और पुत्र दाहिना बाजू में बैठा है। अब शादी करते समय पास्टर लोग क्या करते हैं? ध्यान से सुनिए, हम सीखने के लिए आए हैं यहाँ। भजन संहिता 119वां अध्याय 27 वचन में क्या लिखता है? तो हमको सिखा ताकि हम उसमें बने रहेंगे। भजन संहिता 119वां उसमें 27 वचन से लेके उसमें पूरा सिखाने की बात कर। तू हमको सिखा, हमको सिखा, हमको सिखा। अरे भैया तुम राजा बन गया, भेड़शाला में से तुम सीखा, जंगल में से सीखा, फिर बाद में राजा बन गया है, तुम्हारा हाथ में अभी बहुत बड़ा शान शौकत है, हीरा मोती जवाहर पड़ा है, तुम्हारे साथ हाथ के नीचे मंत्री संतरी है और कवि लोग हैं, अभी तुमको सीखने की क्या ज़रूरत है? ऐसा प्रश्न है उधर। लेकिन इसलिए वो क्या बोलते हैं, हम मनुष्य मात्र हैं, हमको सीखने का और भी ज़रूरत है। मैं राजा परमेश्वर ने हमको जरूर बनाया, सिंहासन के ऊपर जरूर बिठाया, लेकिन अभी यहाँ हम सीखते हैं, जिंदगी में बढ़ते हैं, शादी करते हैं। इधर ये एक एग्जाम्पल है, पिता के बाजू में यीशु मसीह प्रभु बैठा। कौन सा वचन बता रहा है? इब्रानियों की 12 अध्याय का दूसरा वचन। यीशु मसीह प्रभु सलीब के ताड़ना दर्द उठा के उसने प्राण दिया, समाधि किया, तीसरा दिन जी उठा। फिर जी उठने के बाद 40 दिन अपने चेलों के साथ में बिताए। उसके बाद में आसमान में जाके प्रेरितों का कृत्य 1 अध्याय 6 वचन में बता रहे हैं, उसने स्वर्ग में चला गया, जाके कहाँ बैठे हैं? पिता के दाहिना बाजू में। अब शादी करते पास्टर साहब लोग क्या करते हैं? दूल्हा को इधर बिठाते हैं, ये दूल्हा को बैठाते हैं, और दुल्हन को कहाँ ले जाके बैठे थे? अभी आप लोग बताओ। हमारे बीच में हेमलता सिस्टर बताएगा, उसने ज़्यादा शादी में अटेंड किया होगा। नहीं जाते लग्न में, लग्न पत्र आता है ना सिस्टर, जाता है ना, उनको 1000 रुपया पॉकेट में जो भी देते हैं, तो जो भी देंगे प्रीति भोजन खा के आते हैं। उसके लिए लाइन में खड़ा रहा होता है। तुमचा लाईनात तुम्ही उभे आणि तुमचे थाली तुम्ही घ्या आणि वो क्या लेने है तुम ले, तुम खाओ, तुम चले जाओ। क्या इसमें इज्जत है? मैं तो बोलता ऐसा लाइन में जाके खड़ा रहने का, जाके तुम लेके मांगने का, दो मेरे को दो, और आधा होने के बाद फिर दूसरा लाइन में जाओ। कि ये मेहमान लोगों को करने वाला सम्मान नहीं है। तुमको मांगता तो लाइन में खड़ा रहो। और तुमने हमको बुलाया है, हमको बिठाओ टेबल के ऊपर, हमको वो पत्र वाली डालो या प्लेट डालो, आप खुद आके हमको परोसो। ये मेहमानगिरी है। तुमचा तुम क्या, तुम्हारा थाली तुम ले, टिश्यू पेपर तुम ले, तुम जाके उससे मांगो, वो देगा, तुमको खाओ जाओ। ये मेहमानगिरी नहीं है, ये दुनिया की तौर तरीका है। बफेट जो भी बोलते हैं वो, उसमें मैं तो बहुत लोगों को मैं बोलता मैं नहीं आता, ऐसे खाना हमको नहीं मिलता। तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, वो मेहमानगिरी हमको बुला के तुम उधर खाना देने से सच में होगा, तुमको प्रार्थना करके वो खाना से बेहतर है आशीर्वाद। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, वो खाना से बेहतर आशीर्वाद।
अब यहाँ एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, यहाँ परमेश्वर की जगह में कौन बैठा है? दूल्हा बैठा है। अब हेमलता सिस्टर को मैंने यही पूछा, हेमलता सिस्टर को यानी कि सबको पूछते हैं कोई प्रश्न, बहुत शादी में अटेंड किया होगा, दुल्हन को कहाँ बिठाते हैं हेमलता सिस्टर जी? जितना शादी में आप गए उसके बाद मैं और उनको पूछेंगे कौन सा बाजू में बिठाते हैं? हाँ बराबर बोले, ये कौन बोला? विमल सिस्टर ने बताया। और हेमलता सिस्टर का आंसर क्या है? तेज है, हाँ लेफ्ट साइड, बराबर बोला। मैंने भी वही देखा, मैंने भी क्या बोला वही तो कॉपी करो कम से कम, मैंने भी वही देखा। अब 3 गवाही, विमल सिस्टर का गवाही और हेमलता सिस्टर का गवाही, पास्टर का गवाही, सब ये तीनों लेफ्ट साइड में बिठाते हैं। ये लेफ्ट साइड yes। अब यीशु मसीह प्रभु को परमेश्वर ने कहाँ बिठाया? राइट साइड। और ये दूल्हा जो है अब अपने पत्नी को कहाँ बाजू में बैठाते हैं? लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड यानी कि उसमें आदर नहीं है। परमेश्वर ने राइट साइड में बिठाया, मतलब राइट हैंड सपोर्ट, यानी कि इज्जत की जगह है। और दूसरा बात, वो इज्जत का हो क्या तुम्हारा समझ में क्या समझता है हमको मालूम नहीं, परमेश्वर ने जो ठहराया वो हमारे लिए अच्छा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह प्रभु को राइट बाजू में बिठाया। जब कोई हमको शादी लगाने के लिए बोलते हैं, हम शादी का लाइसेंस, मैरिज लाइसेंस होल्डर है, हम बोलते हैं दूल्हा का दाहिना बाजू में दुल्हन को बैठाओ। हम ऐसा शादी लगाया, यहाँ खड़ा रहे, हम झूठ नहीं बोलते। मैंने शादी लगाया हुआ इधर कोई नहीं है, लेकिन मैं जितना भी शादी लगाया, सोलमनाइज किया है, उसको मैं बोलता दूल्हा का राइट हैंड में बिठाओ, राइट हैंड में। अभी दूल्हा क्या करता है? लेफ्ट हैंड में बिठाए तो उसको हमेशा वो नीचा देखने को शुरू करते हैं, बेइज्जती करने को शुरू करते हैं। एक अधिकार की जगह होता है राइट साइड में। परमेश्वर ने क्या किया? यीशु मसीह प्रभु को दाहिना बाजू में बिठा के और उनको अधिकार दिया है। क्या अधिकार दिया है? अभी हम आते हैं वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय का 28-29 वचन में लिखा है, आसमान में और धरती के ऊपर मुझे अधिकार दिया गया है। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 28 चैप्टर 18 वर्स 19 वर्स में लिखा है, आसमान के ऊपर धरती के ऊपर मुझे सर्वाधिकार दिया गया है, तुम जाओ सुसमाचार प्रचार करो। प्रिय जनों, एग्जाम्पल इसीलिए बताया है, हम कलीसिया के अंदर भी कुछ अगर सही ढंग नहीं होता है तो सही ढंग करने के लिए सीखना मांगता है। हम वचन से सीखते हैं। परमेश्वर ने क्या तरीका बताया है, यीशु मसीह प्रभु को कहाँ बिठाया है। कुछ लोग बोलेंगे वो कहाँ यीशु मसीह प्रभु का समाधि हुआ है, वो कहाँ से उठा है, कहाँ चला गया, किसी को पता नहीं, ऐसा करके बोलते ही लोग। अब तुमको जब मालूम नहीं है तो दादा आप चुप बैठना चाहिए। आप वीडियो में आके, फेसबुक में आके, डिबेटिंग में आके ऐसा कुछ भी बकेंगे, कुछ भी बिना सबूत के कुछ बातें करेंगे। यहाँ परमेश्वर के पवित्र बाइबल के अंदर जो लिखा हो वो मानता नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु तारनारा उद्धारक बना, परमेश्वर के पुत्र बना के इस दुनिया में भेजा है। उनकी जिंदगी बताया है, कैसे जिंदगी किया। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 52 वचन में उनकी जिंदगी के बारे में भी बताया है। और यीशु मसीह प्रभु उस तरह से लोगों को प्यार किया है, कोड़ियों के पास गए, उनको हाथ से छुआ है, उनको प्यार किया है, उनकी शांति से बात किया है। यदि तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा विश्वास तुमको चंगा कर दिया है, हे पुत्री, हे मेरे बेटी, यीशु मसीह प्रभु ने बताया। 12 साल से लहू बहाने वाले वो एक स्त्री से बताया है, हे माई, मराठी में बोलते हैं, हे भाई, तुमचा विश्वास तुम्हाला बरं केला है। तुमने विश्वास किया है। हमको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है। हमको ये भी विश्वास करना चाहिए कि मनुष्यों की नरक की ताड़ना को छुटकारा देके बलिदान होके यीशु मसीह प्रभु तीसरा दिन जी उठने के बाद 40 दिन के बाद अनंत काल के जीवन में स्वर्ग में परमेश्वर के पास जाके परमेश्वर के दाहिना बाजू में है अभी। और प्रेरितों का कृत्य 8वां अध्याय में स्तेफन नाम का यीशु मसीह प्रभु का चेला स्तेफन, उसने भी जब पत्थरों से मारा जाते हैं, उसने भी देखा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का दाहिना बाजू में बैठा हुआ मैं देख रहा हूं। कितना गवाही है। आप
ये आराधना होने के बाद में आप मेरे साथ में बैठ के पूछ सकते हैं, वचन बताएंगे और भी, क्योंकि समय कम होने की वजह से रेफरेंस नहीं पढ़ने के समय नहीं। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। इसलिए जब कभी शादी में जाते हैं, परमेश्वर का नियम यह है कि दूल्हा का बाजू में, दहिना बाजू में, राइट साइड में दुल्हन को बिठाना चाहिए। तब उनको जो है वो दुल्हन जो है कलीसिया का नमूना है। कलीसिया का नमूना यहाँ कौन है शादी में? शादी चर्च में इसलिए लगाते हैं, चर्च में शादी लगाते हैं, चर्च में शादी लगाना चाहिए। लोग क्या करते हैं, हाल लेने लगा, भी आज स्टाइल हो गया है, ईसाई लोगों का भी स्टाइल हो गया। मेरा स्टेटमेंट वो नहीं है, मैं तो बोलता हूँ आप शादी लगाना है पवित्र परमेश्वर की कलीसिया में, परमेश्वर की आराधना का भवन में, परमेश्वर की उपस्थिति में, वहाँ शादी लगाइए। वहाँ वचन सिखाया जाएगा, उधर प्रार्थना किया जाएगा, परमेश्वर की उपस्थिति रहेगा, उनकी जिंदगी भर उनके परिवार में परमेश्वर के रखवाला रहेगी। उसकी ध्यान नहीं देते। पास्टर जी, प्रभु के सेवक जी, हमारे मेहमान लोग है ना, संडे का दिन ही घर में रहते हैं। संडे का दिन शादी रखेंगे तो वो लोग शादी में उपस्थित होंगे। और ज़्यादातर कलीसिया में, चर्च में क्या करते हैं, वो पादरी लोग है ना, वचन बोलते हैं। इसलिए हमारा दोस्त लोग हैं, कोई ख्रिस्ती रहता है, कोई वचन मानने वाला रहता है, कोई विश्वासी लोग रहते हैं, कोई अविश्वासी लोग रहते हैं, कोई बड़े बड़े ऑफिसर अधिकारी रहते हैं, वो सबको चर्च में आने का पसंद नहीं। इसलिए हम हाल लेते हैं, हाल में शादी लगा, हाल में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहते, वहाँ दारू पीने वाला रहते, वहाँ अपवित्र होता है, वहाँ परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रहते हैं। ये मेरी बात किसी को कड़वा लगता है तो कड़वा सही है, लेकिन ये सच है, पवित्र बाइबल में लिखा है। इसलिए आजकल परमेश्वर की आराधना हालों में चालू किया है। शादी तो हालों में कर रहे हैं, वो तो हम पवित्र बाइबल मानता नहीं, ये संदेश मैं दे रहा हूँ। और दहिना बाजू में बिठाने के लिए परमेश्वर ये नियम बता के हम लोगों को दिखा रहे हैं। प्रेरितों का कृत्य में स्टेफन जब देखते हैं, परमेश्वर का दहिना बाजू में स्टेफन देख रहा है कि परमेश्वर के दहिना बाजू में यीशु मसीह प्रभु बैठा। और यहाँ इब्रानियों की किताब 12 अध्याय में भी उस वचन में, दूसरा वचन में लिखा, परमेश्वर के दाहिने बाजू में यीशु मसीह प्रभु बैठा है। बैठा है यानी कि प्रेजेंट, अलाइव, जीवित, जिंदा बैठा है। तो इसमें फिर हम अनजान कहाँ है, नहीं समझने वाली बात का है। हाँ, परमेश्वर है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह प्रभु है, जो हमारे लिए कारण उद्धार देने के लिए इस दुनिया में आया, हमारे नरक की ताड़ना अपने ऊपर उठा के हमको उस बलिदान में हमको छुटकारा दिया, मुक्ति दिया, संत बनाया, दास बनाया, पवित्र बनाया, परमेश्वर की सेवक बनाया, भजन करने वाला बनाया, परमेश्वर की तारीफ करने वाला बनाया, हमको ज्ञानवानी बनाया है, और स्वर्ग का हकदार बनाया, आशीर्वाद का वारस बनाया। हमको परमेश्वर की धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए दाहिना बाजू में दुल्हन को बिठाना चाहिए, क्योंकि दुल्हन को इसलिए बिठाने के लिए एफेसी का राज पत्र, एफेसियों की पुस्तक उसकी 5वां अध्याय 22 वचन में लिखा है, जैसा यीशु मसीह प्रभु कलीसिया का मस्तक है, स्त्री के लिए भी अपने पति मस्तक है। जैसा पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह प्रभु को दाहिना बाजू में बिठा के उनकी महिमा किया है, उनकी आदर बढ़ाया है, प्रभु की अधिकार बढ़ाया है, वैसे जब आप शादी करते हैं कोई पुरुष एक स्त्री से, उनको लाने के बाद में उनको अच्छा अधिकार की जगह में बिठाओ। जैसा कलीसिया को परमेश्वर ने पवित्र महिमा की कलीसिया बनाया है, और कलीसिया का सुख शांति, कलीसिया को संरक्षण करना, प्रोटेक्शन करना, सावधान रखना, कलीसिया को पवित्रता में रखे, यीशु मसीह प्रभु जब दोबारा आएंगे तब लेके जाने के लिए योग्य बना के रखना, सब प्रभु की देखभाल में रहता है कलीसिया। हम महीने में कितना बार आराधना में आते हैं, कितना बार हम प्रभु की आराधना करते हैं, कितना बार प्रभु के नजदीक में, करीब में, संगति में आते हैं, या प्रभु से दूर दूर चले जाते हैं, बहाना बताते हैं, अपने खुद ही अपने मांडवली करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करके लेते हैं, ये तकलीफ है, वो तकलीफ है, इसलिए हम नहीं आते, आप नहीं आते। लेकिन प्रभु की वचन ऐसा नहीं मानती। इसलिए दुल्हन के बारे में बताया है एफेसी पुस्तक 5वां अध्याय 22 वचन में, और इसलिए बताया कि इब्रानियों की 12 अध्याय 2 वचन में, दाहिना बाजू में सारी अधिकार उस प्रभु यीशु मसीह की है। और जब तुम शादी करके लाते हैं तो उसको कोई सर्वेंट बना के रखने के लिए नहीं लाते हैं, उनको अधिकार देने के लिए लाते हैं। वो तुम्हारा पार्टनर ऑफ योर लाइफ, तुम्हारा जीवन का, जिंदगी का वो एक भाग, तुम्हारा बोझा उठाने वाला, तुम्हारा सुख दुख देखने वाले,
ऐसा स्त्री को बना के तुम्हारा पत्नी बना के, पत्नी की जगह किधर होता है? राइट हैंड में होता है। अब बताओ पत्नी की जगह कहाँ होता है? राइट हैंड में होता है। हम लोग शादी लगाते, मैरिज लाइसेंस होल्डर, राज्यपाल से अधिकार मिलता है, मंत्रालय से अधिकार मिलता है, लाइसेंस नंबर मिलता है। उसको ये साबित करके बताओ पवित्र बाइबल में कलीसिया का स्थान है द प्लेस ऑफ चर्च इन द ग्लोरीफाइड गॉड प्लेस। परमेश्वर की महिमा की जगह में कलीसिया का जगह किधर है? दाहिना बाजू में, क्योंकि पिता का बाजू में, दाहिना बाजू में यीशु मसीह प्रभु है, और यीशु मसीह प्रभु के दाहिना बाजू में कौन रहेगा? कौन रहेगा? कौन बोला? चर्च बोल, कौन बोला? हाँ, यीशु मसीह प्रभु का दाहिना बाजू में चर्च रहेगा। चर्च यानी कि कलीसिया रहेगा। जब उठा लिया जाएंगे कलीसिया को, यीशु मसीह प्रभु अपने बाजू में, दाहिना बाजू में रखेंगे। यीशु मसीह प्रभु का बाएं बाजू में कौन है? अब बताओ, देख के बताओ। यीशु मसीह प्रभु का बाएं बाजू में कौन है? पिता है ना? नहीं, टीचिंग नहीं समझ रहे थे आप, दोबारा बताना पड़ेगा। मैंने पहले क्या बताया? ये लेफ्ट साइड है, पिता परमेश्वर का लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड में कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को बुला के स्वर्ग में पिता ने क्या किया? अपना दाहिना बाजू में बिठाया। दाहिना बाजू में पिता ने बिठाया यीशु मसीह प्रभु को। अब पिता के दाहिना बाजू में यीशु प्रभु है। अब यीशु मसीह प्रभु का दाहिना बाजू खाली है, तो कलीसिया को ले जाके पिता, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को ले जाके अपने दाहिना बाजू में बिठाएंगे। यीशु मसीह प्रभु ये सोचता है, पिता ने जब मेरे को दाहिना बाजू में बिठाया, मैं भी कलीसिया को दाहिना बाजू में बिठाएंगे। राइट हैंड प्लेस, लीगल प्लेस, योग्य जगह है। तो कलीसिया इसलिए महिमा की कलीसिया है, प्रभु यीशु मसीह के बाजू में है, अधिकार के साथ। इसलिए अधिकार है, इसलिए सुसमाचार प्रचार करने वाले को हम भेजते हैं। कलीसिया को अधिकार है, इसलिए बपतिस्मा देता है। कलीसिया को अधिकार है, इसलिए प्रार्थना करके शैतान को भगा देता है। सारी का परमेश्वर के कार्य करने के लिए पर कलीसिया को अधिकार है। सर झुकाइए, प्रार्थना करते हैं। अति पवित्र स्वर्गीय पिता, हमारे आसमानी बाप, तेरी स्तुति, तेरी धन्यवाद करते हैं। आज 5वां तारीख अक्टूबर महीना 2025वां साल में प्रभु परमेश्वर पिता यीशु मसीह प्रभु के पवित्र संदेश, कैसे यीशु प्रभु का जीवन जिंदगी बिताया गया है, कैसे सलीब के ऊपर मुआ गया है, कैसे हमारे लिए अनंतकाल के जीवन में जाके बैठा है, अभी दोबारा जल्दी आके अपनी कलीसिया को ले जाने वाले उस बातों को हमें सिखाया। तेरी धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं। आए हुए हम सभी को प्रभु ये ज्ञान सिखाने के लिए, जैसा हमारे पुरखों पिता ने भजन संहिता 119वां भजन संहिता में 27 वचन से लेके 37 वचन तक बताया है, ज्ञान तेरे हमको सिखाओ, न्याय विधि हमको सिखाओ, तेरे उपदेश हमको सिखाओ। हम सीखने को तैयार है, हम तेरे पीछे हो लेने को तैयार है, तुझे तेरे नाम की महिमा करके अनंतकाल के जीवन में आने के लिए हम तैयार है, हम समर्पित करते। ये सारी ज्ञान और उपदेश की बातें हमको सिखाया भजन संहिता 119वां में। प्रभु जी तेरे धन्यवाद करते हैं सारी आशीष हमको देने के लिए। क्रिस्त यीशु प्रभु के पवित्र नाम से प्रार्थना आराधना करते हैं, तू सुना और कबूल कर पिता। आमीन।